नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिसेंटली सेबी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। आप जानते होंगे कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स में जो ट्रेडिंग होती है उसको जो रेगुलेट करता है वो सेबी ही रेगुलेट करता है। जो सेबी है इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस तरीके से आप जानते होंगे कि आरबीआई जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। और वैसे आप जानते होंगे कि सेबी के नोटिफिकेशन बहुत रेयर निकलते हैं, मगर हाल ही में अभी सेबी के द्वारा अपने पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशंस आउट किए गए हैं, जिसमें जनरल पोस्ट है जिसके लिए हर कोई एलिजिबल। मैं आपको बताऊंगा कि जनरल की क्या एलिजिबिलिटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के स्पेशलिस्ट के लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट है। इंजीनियर्स के लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट है, तो बहुत अच्छी इसमें वैकेंसी आई हुई है और बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है विद द हाईएस्ट पेइंग ग्रेड। ठीक है, आपको बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर करता है जो सेबी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन सी जॉब्स आई हैं, किस-किस डिपार्टमेंट में और कौन-कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये रिलीज़ हुआ है, ये आप देखिए ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ डिटेल नोटिफिकेशन। ये डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है। जो डिटेल नोटिफिकेशन है दैट विल बी रिलीज़ ऑन अप्रैल 13th अप्रैल को रिलीज़ होगा, ठीक है? और इसी दिन से जो होंगी वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी जाएँगी सेबी में। सेबी वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड ऑर्गनाइजेशन है। इसमें आप जानते होंगे कि इतनी फ्रीक्वेंटली क्या होती है, वैकेंसीज़ नहीं आती। मगर जब हर कोई चाहता है कि सेबी को जॉइन किया जाए, तो वो बहुत रेपुटेड ऑर्गनाइजेशन है। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे जनरल है, लीगल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, इंजीनियरिंग की है, रिसर्च की है, इसके बाद जो ट्रांसलेशन ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर्स है उसकी भी है। ठीक है, तो एक-एक करके सारी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो जनरल स्ट्रीम की है। और जनरल स्ट्रीम की जो टोटल वैकेंसी है वो 62 वैकेंसी है। अभी जो ये वैकेंसी दी है, ये टोटल वैकेंसी दे दी हैं। और अभी जो आपकी कैटेगरी वाइज़ जो वैकेंसीज़ आएँगी कि जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी-एसटी के लिए कितनी है, ये जब डिटेल नोटिफ़िकेशन आएगा आपका 13th ऑफ अप्रैल को, जिस दिन से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होगी, उसी दिन से पता चलेगा कि जो कैटेगरी वाइज़ कितना बाइफरकेशन है इन वैकेंसीज़ में। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोग जिसके लिए एलिजिबल होंगे वो है जनरल कैटेगरी की वैकेंसी। स्ट्रीम जो जनरल है। इसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो आपके पास पीजी हो, मास्टर डिग्री हो, ठीक है, मास्टर डिग्री हो, या फिर आपके पास क्या हो, पीजी डिप्लोमा हो, कोई भी 2 साल का, ठीक है, किसी भी 2 साल का आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो, पीजी डिप्लोमा कर रखा हो, कहीं डिग्री नहीं है आपके पास, तो 2 साल का कोई भी पीजी डिप्लोमा है, तो उस वो भी आपके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा या फिर आपने कर रखी हो बैचलर इन लॉ कर रखी हो, ठीक है। मास्टर नहीं है तो फिर आपके पास बैचलर इन लॉ होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में उसके द्वारा आप उससे ये कर सकते हो, क्लियर? तो ये तो ये जनरल, जिसमें मोस्ट जो एलिजिबल होंगे स्टूडेंट वो होंगे। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो लीगल की वैकेंसी है। लीगल की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 5 हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलरली जो होनी चाहिए, आपको लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए, मीन्स आपके पास एलएलबी या फिर एलएलएम होना चाहिए। तीसरी जो वैकेंसी है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, आईटी ऑफिसर्स की वैकेंसी है सेबी में। जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 24 हैं। इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मगर इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने बताया नहीं कि कोई भी वो होनी चाहिए, इन्होंने नॉर्मली बोला हुआ है कि इंजीनियरिंग हो, वो भी किसी भी उससे हो सकती है, ठीक है? ये देखिए, इन एनी ब्रांच, ठीक है? किसी भी ब्रांच से जो हो सकती है, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, एज़ नॉट कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी कि आपके पास सिविल से होनी चाहिए, कि मैकेनिकल से होनी चाहिए, कि इलेक्ट्रॉनिक से होनी चाहिए, किसी से भी कर सकते हैं। आपके पास ये इंजीनियरिंग होनी चाहिए, क्लियर? क्लियर? तो ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी वैकेंसी है वो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, फिर पर्टिकुलर जो है वो इलेक्ट्रिकल्स के लिए दे रही है। इसमें जो है आपके पास जो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, फिर वो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, मगर वो आपके पास जो होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है? उसके लिए फिर इन्होंने प्रिसाइज़ कर दिया है कि जो वो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपकी वैकेंसी होनी चाहिए, क्लियर? इसके बाद रिसर्च की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं, वैकेंसी कम है। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होनी चाहिए, मतलब डिग्री के बाद आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो। मगर ये इसमें क्या हुआ, इसमें जो है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वो स्पेसिफ़िक कर दी, या तो आपके पास इकोनॉमिक्स से हो, या फिर कॉमर्स से हो, या फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से हो, या इकोनोमेट्रिक्स से हो, ठीक है? या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से हो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से हो, बिज़नेस इकोनॉमिक्स से हो, मतलब ये जो बेसिकली रिसर्च है, ये आपकी जो है वो इकोनॉमिक फ़ील्ड से रिलेटेड है। क्लियर?
इसके बाद आप दे देखिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ठीक है? आप जानते हो जैसे ट्रांसलेशन ऑफिसर नाम से जाना जाता है, उसकी भी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी उसकी भी आई हैं ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की जो 2 वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी अ, हिंदी होनी चाहिए या हिंदी ट्रांसलेशन हो चाहिए विथ इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री। मतलब कहीं आपने अपना पीजी जो कर रखा हुआ है, कहीं पीजी आपने मास्टर डिग्री इन इंग्लिश कर रखी हुई है, तो आपके पास हिंदी एज़ अ सब्जेक्ट आपकी डिग्री लेवल पे होना चाहिए। मतलब जब आपने अपना यूजी किया हुआ है, उस टाइम पे आपका डिग्री लेवल पे होना चाहिए हिंदी, ठीक है? तो ये सारी जो वैकेंसीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो जनरलिस्ट की है इस तरीके से। अब जो रिज़र्वेशन जो दिया जाएगा वो जो रिज़र्व कैटेगरी जो बाइफरकेशन होगा वो तो आफ्टर डिटेल नोटिफिकेशन जो कि 13th ऑफ अप्रैल को आएगा। और इसी दिन से आपकी ऐज का जो इसी दिन से फॉर्म फिलिंग होगी। अब ऐज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है, मतलब 30 साल तक जो बंदे हैं जनरल कैटेगरी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और फिर जो कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है वो तो एज़ यूजुअल जो मिलता हुआ है ओबीसी के लिए 3 साल का, आपका एससी-एसटी के लिए 5 साल का वो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है? तो ये होगा और जो ऐज कैलकुलेट की जाएगी वो 31st ऑफ मार्च 2024 से काउंट की जाएगी। सबसे अच्छा मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा इसमें? मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले तो आपका सीबीटी होगा, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? 2 स्टेजेज़ होंगी इसमें, एक तो सीबीटी होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा, 2 फेजेज़ में होगा 3 फेजेज़ में होगा। तो फर्स्ट फेज जो होगा वो तो आपका क्या होगा पहला जो होगा वो तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा और 2 पेपर, ठीक है? इसके बाद फेज 1 विल बी फॉर फेज 2, ठीक है? फेज 1 के बाद जो फेज 2 होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। इसके बाद जो है पे ग्रेड देख लीजिए, पे ग्रेड इन्होंने बोला है कि जो ये पोस्टिंग होगी वो मुंबई में होगी, ठीक है? इसमें जो आपको टोटल सैलरी जो मिलेगी 1,49,500 सैलरी मिलेगी। कहीं आप विदाउट अकोमोडेशन, कहीं आप अकोमोडेशन नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको मतलब 1,50,000 रुपए के आस-पास सैलरी मिलेगी। और कहीं आप अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपको 1,11,000 रुपए सैलरी से भी ऑफर करेगा, ठीक है? तो देखिए कितनी बहुत अच्छी हाई पेइंग ये जॉब है। तो अब इसकी जो फॉर्म फीस है वो है 1000 रुपीज़, ठीक है? जो फॉर्म फीस है वो 1000 रुपीज़ है। इसके अलावा जीएसटी लगेगा, ठीक है? 18% जो है वो जीएसटी लगेगा, ठीक है? तो अप्रॉक्सिमेटली 1100 के आसपास जो है वो आपका जो है वो इसमें जो चार्ज होगा, ठीक है? इस तरीके से मतलब फॉर्म फीस जो है वो इतनी रहेगी, क्लियर? तो ये है। तो एक बार फॉर्म फीस आप देख लीजिए, ये है पूरी फॉर्म फीस, ठीक है? एक बार फॉर्म फीस अपन डिटेल में देख लेते हैं। 1000 रुपीज़ तो जो पोर्टल चार्ज है, वो जो फीस जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो लगेगी। इसके ऊपर 18% जो जीएसटी है वो लगेगा। इसके अलावा जो 10 रुपीज़ जो 100 रुपीज़ है वो इंटीमेशन चार्जेस लगेंगे, तो अप्रॉक्सिमेटली लगभग 1200 रुपए के आस-पास आपका इसका पूरा खर्चा आएगा, ठीक है? तो फीस थोड़ी हाई है मगर आप देखिए कॉम्पिटिशन इसलिए ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस माँगी है वो बहुत स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशंस माँगी हैं। ठीक है, तो देखिए कोशिश कीजिए कि हाईएस्ट पेइंग ग्रेड जॉब्स हैं, ठीक है? बहुत टाइम बाद सीवी में कोई रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो जो कोई भी एलिजिबल है इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक प्रेस्टिजियस करियर अपना डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।